हेलो एंड वेलकम टू अवर चैनल एलीट फिजियोथेरेपी एंड स्पोर्ट्स इंजरी सेंटर। मैं हूं डॉक्टर एजाज। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही क्रिटिकल टॉपिक है, दैट इज़ कॉल्ड टेनिस एल्बो। टेनिस एल्बो या दूसरा एक नाम है लेटरल एपिकॉन्डालाइटिस भी बोलते हैं। ये बहुत सारे लोगों का कॉन्सेप्ट होता है कि ये जो टेनिस खेलते हैं खाली उनको होता है। ऐसा नहीं है, जो टेनिस खेलते हैं उनको होता है, बट नाम ज़रूर पड़ा है उसको टेनिस की वजह से, बिकॉज उनको ये फ्रिक्वेंट होता है। सो पहले हम डिस्कस आज करेंगे कि टेनिस एल्बो होता क्या है और ये होता क्यों है, कैसे होता है, इसको हम कैसे डायग्नोसिस करें। उसके बाद इसमें ट्रीटमेंट क्या क्या ऑप्शन है हमारे पास, फिजियोथेरेपी का ऑप्शन क्या है, मेडिकेशन के ऑप्शन क्या हैं, सब डिस्कस करेंगे डिटेल में। और घर में आप क्या कर सकते हैं इस एक्सरसाइज में या ट्रीटमेंट में घर में, जिससे आप जल्दी ठीक हो सकते हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो टेनिस एल्बो जो है या लेटरल एपिकॉन्डाइलिस जिसको हम बोलते हैं, ये बिल्कुल ही बाहरी के साइड में अगर आप यहाँ पे देखेंगे, ये पॉइंट एक है। मैं यहाँ पे अपने साइड में इमेज भी लगा दूंगा, एक पॉइंट दिखाऊंगा, आप समझ जाएंगे। तो इसका जो पेन है मोस्टली वो यहाँ पे आता है, इस जगह में आता है। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे आपको पता चलेगा कि टेनिस एल्बो ही है। तो ये पेन यहाँ पे आता है, राइट, और ये बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है। लाइक आप कुछ भी उठा रहे हैं, बहुत ज़ोर से ग्रिप कर रहे हैं, आपको दर्द हो रहा है। बैट्समैन जो बैटिंग करते हैं उनको भी टेनिस एल्बो बहुत ज़्यादा होता है। आपने पीछे कभी अगर सुना है, सचिन तेंदुलकर को भी एक बार टेनिस एल्बो हुआ था। तो उसके अलावा जैसे जो लेबरर है, काम करते हैं, जो बड़ा हेवी कुछ हैमर टाइप उठाते हैं, उनको भी हो सकता है। घर में जो लेडीज़ है कपड़े निचोड़ते हैं, उनको हो सकता है। या जिम में जो लोग हेवी डमल्स या रॉड्स उठाते हैं, बहुत जोर से ग्रिप करना पड़ता है, उसमें दर्द आता है। और ये दर्द कई बार इसकी वजह से पूरे इधर तक आता है हाथ में, और आप जैसे ही ग्रिप करते हो आपको दर्द होता है, तो वेट नहीं उठा पाते या कोई काम नहीं कर पाते हैं। तो अब ये टेनिस एल्बो होता क्यों है, इसका मेन कारण जो है, मेन रीजन है, दैट इज ओवर यूज। यानी कि बार बार किसी मसल का ओवर यूज होना या इसमें प्रेशर पड़ना इस मसल में। ये क्या है, जैसे आप बार बार कोई फ्रीक्वेंट मूवमेंट करें, जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज मैं इस हाथ को बार बार ग्रिप करूँ, यूल सी यहाँ पे मूवमेंट हो रही है। जब यही मूवमेंट यहाँ तक आती है, ये जो मसल है एक्सटेंसर कार्पस रेडियलिस ब्रेविस मसल है, जो यहाँ पे अटैच होती है एल्बो, लेटरल एल्बो पे, इसीलिए इसको लेटरल एपिकॉन्डालाइटिस भी बोलते हैं, कॉन्डाइल पे होती है, वो होता है। तो इसी पे ये ओवरयूज होने की वजह से मैक्रो टियर होता है, जिसको हम कई बार लेटरल एपिकॉन्डालाइटिस को टेंडनाइट्स भी बोला जाता है, टेंडनोपैथी, मैक्रो टियर ऑफ टेंडन हो जाता है। तो इन चीज़ों से ये होता है। अब इसमें है कि टेस्ट किया कैसे किया, इसमें बहुत सारे टेस्ट है, मिडल फिंगर टेस्ट है, कोजिन्स टेस्ट है, मिलर टेस्ट है, कॉफी कप टेस्ट होता है, या लिफ्ट चेयर टेस्ट होता है। ये जो फिजिकल एग्जामिन आपको आपके जो मेडिकल प्रोफेशनल होंगे वो करेंगे। या घर में आप थोड़ा सा भी थोड़ा समझना चाहते हो तो एटलीस्ट अपने हाथ ऐसे एज पे रखा करें टेबल पे, दूसरे हाथ से आपने दबाया और यहाँ से आपने रेजिस्टेंस देना है ऊपर उठाने की। जब आप रेजिस्टेंस दोगे और साथ में इसको ऐसे उठाने की कोशिश करो, आपको पेन आएगा। दूसरा टेस्ट है, उसमें आप ऐसे करते हैं और उसको मोड़ने की कोशिश करते हैं, तो आपको पता चलता है। या कई बार ऐसे भी फिंगर पे हम रेजिस्टेंस देके देखते हैं तो पता चलता है, एकदम पेन आता है, वहाँ पे बहुत सीवियर पेन आता है। सो दीज आर द टेस्ट। उसके अलावा अगर आपको हायर टेस्ट में जाना पड़ता है, दैट इज MRI हो गया या आपने अल्ट्रासाउंड कराया, उससे पता चल जाएगा कि प्रॉब्लम कितनी है, क्या प्रॉब्लम है। अब रहा सवाल कि इसमें हम कैसे ठीक करें। सो बिफोर इससे पहले मैं आपको बताऊं कि इसका ट्रीटमेंट क्या है। वो प्रिवेंशन सबसे इम्पोर्टेंट है, कि जिन चीज़ से बढ़ता है वो चीज़ें आपको नहीं करनी। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप कपड़े धो रहे हैं फिर उसको निचोड़ रहे, ये नहीं करना है। चाकू जोर से पकड़ रहे, ज़्यादातर ये फीमेल जो बहुत पाया जाता है, जो एथलीट है या जो जिम जाते हैं या टेनिस खेलते हैं, उनको ये ज़्यादा पाया जाता है। तो वो चीज़ आपको नहीं करना पड़ेगा, एंड जब तक ये ठीक नहीं हो जाएगा कंडीशन, फिर उसको प्रॉपर आपको स्ट्रेंथनिंग करना पड़ेगा, फिर ये दोबारा नहीं। तो सबसे पहली चीज़ एटलीस्ट मिनिमम जो करें कि वो काम छोड़े। दूसरा चीज़, आप एक टेनिस एल्बो बैंड आता है जो आपको पहनना पड़ता है जब टेनिस एल्बो होता है, बट इस चीज़ का ध्यान रखें, जो टेनिस एल्बो का बैंड है बहुत सारे लोग गलत तरीके से पहनते हैं। उसमें पहले आपको 2 फिंगर छोड़ के लगाना है, यानी कि इतना जो एल्बो जब बैंड होता है तो ये 2 फिंगर आपको छोड़ने पड़ेंगे इतना जगह, तो यहाँ पे लगाए। अच्छा, वो वहाँ पे एक ट्रायंगल भी बना रहता है उस बैंड में, वो बैंड के वो बराबर इसके बराबर में आपको यहाँ पे आएगा। जब 2 उंगली आपने नापी तो यहाँ पे आएगा वो एरो यहाँ पे ही आता है, तो उसको अपने हिसाब से बांधना। बट
उसमें ये ज़रूर ध्यान रखें कि बहुत ज़्यादा टाइट ना करें कि ब्लड सर्कुलेशन रुक जाए, या बहुत लूज ना हो कि मूवमेंट हो। वो इसलिए किया जाता है, जैसे कि मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ पे लगाया है, अब बैंड बांधा है, बंद किया है, तो अब जब मैं मूवमेंट करूंगा तो उससे क्या होगा कि मिनिमम मूवमेंट होगी, यानी मैंने रिस्ट्रिक्ट किया है यहाँ पे, तो उधर पे वहाँ उतनी मूवमेंट नहीं होती, वो बैंड बंधा जब रहता है। सो इसका जो ट्रीटमेंट है हम कैसे करें घर में एटलीस्ट, वो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो घर में कर सकते हैं। और फिर उसके अलावा आपको मेडिकल हेल्प भी ज़रूरी लेनी पड़ती है। कई बार हर चीज़ आप घर में खुद से ठीक नहीं कर सकते हैं या ठीक होता नहीं है, उसके भी कुछ कारण है, उसका प्रॉपर असेसमेंट होता है। कई बार टेनिस एल्बो का रीज़न ये भी होता है, ये आप सुन के बड़े आश्चर्य से होंगे कि टेनिस एल्बो का शोल्डर की वजह से होता है कि जब आपका शोल्डर प्रॉपर वर्क नहीं करता है तो आपको टेनिस एल्बो में यहाँ पे लेटरल एपिकॉन्डाइल में पेन आता है। तो हमें लगता है हम इसको ठीक करेंगे, ठीक हो गया, फिर वो दोबारा आता है, बट हमने रूट कॉज उसको देखा नहीं। तो इसलिए मैं आपको ज़रूर एडवाइस करूँगा अपने मेडिकल प्रोफेशनल को एक बार ज़रूर दिखाइए। वीडियो बस जस्ट फॉर एजुकेशन के लिए हम बना रहे। सो पहला जो ट्रीटमेंट है हम इसमें आइसिंग करेंगे। आइसिंग 10 मिनट्स करेंगे अच्छे से इस एरिया पे, नॉट मोर देन 10। वो भी रेगुलर नहीं करेंगे, कुछ ही दिन करेंगे। उसके अलावा हमारे पास एक टेनिस एल्बो बैंड है जो लगाना ज़रूरी है, जिसको हमें एटलीस्ट 2 फिंगर का गैप देना है और फिर वो यहाँ पे आना चाहिए जब आप लगा रहे हैं। और उसमें एक एरो होता है, वो एरो ज़रूर इधर की तरफ, इस एरिया की तरफ, यहाँ की तरफ रहना चाहिए, वो जहाँ पे ये मसल काम कर रही है एग्जैक्टली आप देख रहे हैं। तो उसके अलावा फिर आप क्या कर सकते हैं, लेट अस सपोज आपको इस पॉइंट पे, तो इसको हल्का हल्का यू कैन गो माइल्ड मसाज टाइप कर सकते हैं इस एरिया में, ऐसे कर सकते हैं आप। थोड़ा वैसलीन या कोई भी मॉइस्चर लगा के, मॉइस्चराइजिंग क्रीम लगा के इस एरिया को ऐसे ऐसे भी कर सकते हैं। थोड़ा सा उससे शोर भी हो जाता है कई बार। सो मेक श्योर कि आप बहुत ज़्यादा ना करें कि नेक्स्ट डे पता चला कि हाथ उठ ही नहीं रहा, इतना ज़्यादा दर्द हो गया। उसके अलावा आप फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाए। फिजियोथेरेपिस्ट प्रॉपर ट्रीटमेंट करते हैं जिसमें बहुत सारी मशीनों का उपयोग हो सकता है। लाइक हमारे पास कपिंग होती है, कपिंग कर सकते हैं हम शॉक वेव थेरेपी दे सकते हैं, लेज़र थेरेपी दे सकते हैं, अल्ट्रासोनिक होता है, एफटी होता है, मैनुअल थेरेपी करते हैं हम। तो बहुत सारे ऑप्शन हैं। तो उसके अलावा मैं और एक चीज़ बता सकता हूँ जो एथलीट इजीली कर सकते हैं, वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा कैसे करते हैं। तो उसके अलावा ये एक ऐसे बड़े पावर बैंड आते हैं जिसको आप कहीं बांधना है और आपको लेटना है। एग्जैक्टली मैं भी लेट नहीं पा रहा हूँ, बट मैं आपको एटलीस्ट दिखा दूंगा कैसे। जैसे कि मैंने यहाँ एक साइड में ये बांध लिया है। अब मैंने लेट के क्या करना है, इस हाथ को, इसको थोड़ा सा ऐसे करना है, यहाँ पे बांध के पूरे शोल्डर को हमने अंदर की तरफ ले लिया। तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे प्रेशर फील होगा, ये इसको मूवमेंट देता है, माइक्रो मूवमेंट क्रिएट करेगा यहाँ पे। अनदर वन इज कि आपने ऐसे रेजिस्टेंस से पकड़ा है और आपने क्या करना है, जस्ट रोटेशन। इसमें अगर आपको दर्द आ रहा है तो आपको नहीं करना है, बट पहले आप सिंपली ऐसा करिए। उसके साथ साथ बाद में आप इसको हाथ को इसको ऐसे ग्रिप करने जैसे करते हैं वैसे भी करिए। अगर ग्रिप करने में आपको फील हो रहा है दर्द बाद में, तो ये जरूर ये नहीं करें, बस सिंपली ये करिए, रोटेशन करिए बांध के। थर्ड वन इज इसको ऐसे बेंड करेंगे आप। तो एटलीस्ट ये चीजें आप घर में कर सकते हैं। सो उसके अलावा कई बार क्या होता है कि अगर सबसे जो हाई एंड ट्रीटमेंट फिजियोथेरेपी दैट इज लेजर टीआरएफ थेरेपी या टकार जिसको हम बोलते हैं, या शॉक वेव थेरेपी, दीज आर द वेरी हाई एंड इक्विपमेंट्स। इससे डेफिनेटली फर्क होता है पेशेंट को। बट कई बार दिस इज अ मेडिकल साइंस, कई बार हर कोई जरूरी नहीं कि हर कोई पेशेंट इसी से ठीक हो। सो कोई एक आधा पेशेंट ऐसा भी है जिसको स्टीरॉयड शॉट लेना पड़ता है। नॉर्मली हम अवॉइड कराते हैं पेशेंट को कि वो स्टीरॉयड ना ले, नॉन एंटी इन्फ्लामेटरी स्टीरॉयड्स पे चले जाए, जो नॉर्मल पेन किलर से वो मेडिकेशन अपने ऑर्थोपेडिक से पूछ ले, वो खा ले। अगर नहीं हुआ तो नेक्स्ट ऑप्शन फिर स्टीरॉयड ही रहता है। बट जो बैंड है वो दैट इज इम्पॉर्टेंट। उस हाथ से काम कर नहीं सकते, ग्रिप नहीं कर सकते, इन चीज़ों का ध्यान रखना है आपको। और उसके अलावा अगर हमसे कोई चीज़ छूटी है या आप जानना चाहते हो कोई और चीज़ या कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, हम कोशिश करेंगे उसको आंसर करने की। थैंक यू वेरी मच।